नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे आप लोगों के लिए कक्षा 11 की जीव विज्ञान की क्लास लेके आया हूँ नवनिकेतन स्कूल की तरफ से। आज हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों में हरे पेड़ पौधे तथा जंतु दोनों ही आते हैं। हरे पेड़ पौधे तथा जंतु दोनों ही आते हैं। अब सबसे पहले इसके बारे में एक मन में सवाल आता है कि सजीव, इसको जानने के पहले सजीव के बारे में जानना अति आवश्यक है कि सजीव क्या होता है। लिविंग, तो वह कोई भी जीव जिनमें संवेदनशीलता, गति, श्वसन एवं वृद्धि का होना पाया जाता है सजीव कहलाता है। जैसे आपके मन में कि पेड़ पौधे बड़े कैसे होते हैं, पेड़ पौधे बड़े कैसे होते हैं। जंतु या कोई भी जानवर गति कैसे करता है, अर्थात कैसे चलता है। तो वह सभी लक्षण जिनमें गति, वृद्धि, श्वसन, उपापचय, संवेदनशीलता, अनुकूलनशीलता आदि का होना पाया जाता है वह सजीव कहलाता है। जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण वृद्धि, जनन, गति, श्वसन, संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता उपापचय पोषण जीवन चक्र
कोशिकीय संरचना, उत्सर्जन, तो ये सभी जीवधारियों के लक्षण हुए। वृद्धि, ग्रोथ, जनन, रिप्रोडक्शन, गति, मूवमेंट, श्वसन, रेस्पिरेशन, संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता, एडाप्टेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, पोषण, न्यूट्रिशन, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, कोशिकीय संरचना, सेल स्ट्रक्चर, उत्सर्जन जिसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। अब बारी बारी हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। वृद्धि कहते किसे हैं? तो वृद्धि सामान्यतः जीवों में होती है तथा यह कुछ निर्जीवों में भी पाई जाती है। यानी वृद्धि जीवों का एक अभिलक्षणिक रूप होता है जिनमें संवेदनशीलता एवं गति करने की लक्षण विद्यमान होती है। वह सामान्यतः किसमें होती है? तो सजीवों में अर्थात जीवों में होती है। अगर हम वृद्धि को भार की दृष्टि से देखें, संख्या की दृष्टि से, तो वह निर्जीवों में होती है। जैसे गोलाश्म का एकत्रित होना, रेत के टीले का बिखरकर एक दूसरे रूप में परिवर्तित होना, पर्वत पठारों को टूटकर गिरकर एकत्र होना, यह सभी वृद्धि निर्जीवों में होती है। किंतु सजीवों में वृद्धि कैसी होती है? वह गति करता है। यानी आपके मन में जो विचार आती है कि पेड़ पौधे बड़े कैसे हुए, तो एक छोटा सा सेल है या फिर कोई पौधा है, वह धीरे धीरे गति के दौरान बड़ा होता है, गति करता है और वह बड़ा होता है। संवेदनशीलता किसे कहते हैं? तो संवेदनशीलता यानी किसी जीव को छूने के प्रति वह अपने क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा उसका अनुभव करता हो, संवेदनशीलता होता है। वृद्धि, जनन क्या कहलाता है? जनन किसे कहते हैं? तो अपने ही वह किसी जीवधारी को अपने ही जैसे अर्थात अपने ही स्वरूप के एक नए जीव जाति को जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाता है। किसी जीवधारी को अपने ही स्वरूप के एक नए जीव जाति की उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्धी जनन, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जनन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसको वर्धी जनन, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अब वर्धी जनन किसे कहते हैं? तो
वह कोई भी जीव जिससे जड़ तना एवं किसी एक अंग से नए जीव जाति का उत्पन्न होना वर्धी जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा, अमीबा, या फिर कह सकते हैं अदरक, आलू आदि। अलैंगिक जनन यानी वह जीव जो एक ही जीव के द्वारा एक नई जात की उत्पन्न होती है अर्थात उत्पत्ति होती है, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा, युगलिना, प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि। अलैंगिक जनन को सामान्यतः 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे क्रमशः फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि द्वारा जनन, इसको बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, दूसरा यहाँ पे रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है बिजार्ड विधि द्वारा, जिसे बाय रिप्रोडक्शन बाय सीड पुनर्जनन, रिप्रोडक्शन बाय पुनर्जनन, विधि द्वारा, प्रोडक्शन बाय रीजनरेशन, कोशिकीय विभाजन, कोशिकीय विभाजन, विखंडन यानी किसी जीव को जड़ तना पत्ती से टूटकर एक कली के रूप में यानी बड के रूप में मुकुल के द्वारा एक नई जात का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विखंडन जनन कहलाता है, जिसमें प्लेनेरिया, हाइड्रा etc। आप प्लेनेरिया को यह एक छोटा सा जीव है
प्लेटीहेल्मिन्थेस का, जिसे आप कितना हूं भाग में काट दीजिए, अगर उसका एक सेल, एक कोशिका जीवित है, उससे नई प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा। असीम क्षमता होती है, यानी बहुत सारी इसमें क्षमता पाई जाती है नए जीव को उत्पन्न करने की। जितनी भाग कटेगी उससे एक नए जीव का उत्पन्न होना होता है। बीजाणु विधि, इसमें क्या होता है, बीज के द्वारा नए पौधों के रूप में जीवों का जन्म होता है। पुनर्जनन, छिपकली का पूंछ कट के एक नए जीव का उत्पन्न होना, प्लेनेरिया भी है इसमें। कोशिकीय विभाजन, अमीबा इसमें बेस्ट एग्जांपल है, अमीबा या इग्लूना भी ले सकते हैं आप। होता क्या है कि अमीबा का ये आकार है, तो इसमें सबसे पहले सेल्स बढ़ते हैं, यानी कोशिका आधी होती है, एक नए अमीबा का जन्म होता है। तो इस तरह से आज हम लोग वर्धी जनन के सारे पार्ट्स को देखा। कल हम लोग इसके बाद संवेदनशीलता, अनुकूलनशीलता, उपापचय, पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे।